हाय प्रेज लॉर्ड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता आप खुश रहोगे। अगर नहीं भी रहोगे तो परमेश्वर के रेवलेशन और परमेश्वर के नए प्रकाशन से आप ज़रूर आज आनंदित हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना, वो हमारे लिए एक दवा का काम करता है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए एक क्या कहते हैं, मेडिसिन का काम करता है। सो आइए ज़रा वक्त ना बिताते हुए प्रार्थना करते, उसके बाद हम इस प्रचार की शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय शक्तिशाली सामर्थशाली महाप्रतापी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे खुदा, फिर से एक बार आपके सम्मुख करें। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि ये आज का जो प्रचार शूट होने पर है प्रभु जी, और जो ये प्रचार लोगों तक पहुंचने पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के जीवित नाम से अब्बा, ये प्रचार के द्वारा और मुझसे सबसे पहले प्रभु जी आपका आत्मा होकर बात करे और इन लोगों तक पहुंचे। प्रभु जी आपका आत्मा मुझे पूरे घेर ले, मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को, समझ को, आत्मा को घेर ले प्रभु जी। आपकी असीम शांति, आपका असीम अनुग्रह, आपकी असीम धार्मिकता जो मुझ पर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आपका आत्मा में लीड करे इन लोगों तक सच्चे वचन पहुंचाने के लिए, और इन्हें जो सत्य ये जाने और सत्य इन्हें बंधन मुक्त करे प्रभु जी। आपकी असीम अनुग्रह, आपकी असीम दया इन लोगों पर कहते हैं प्रभु जी, आपकी असीम शांति इन लोगों पर कहते हैं। जैसे सुने ये छुटकारा पाए, हर एक चीज़ इन तक पहुंचने तक, इनके जीवन में महिमा आने तक, आपकी महिमा प्रकट होने तक प्रभु जी हर एक चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना मेरे प्यारे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु जी। आपका असीम अनुग्रह मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज लॉर्ड, आज का जो शीर्षक है उसका जो नाम रहेगा वो यूँ रहेगा, धार्मिकता का वरदान। इस शीर्षक का जो नाम रहेगा धार्मिकता का वरदान, और बहुत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का संदेश रहेगा। कोई भी हालात में आज आप इसे मिस नहीं करना है, आपको हर हालात में ये सुनना है, आपको हर हालात में इसे पूरा सुनना है, खास करके ताकि आप आपके जीवन में महानता और उसकी महान भलाइयों का और महान आशीषों का अनुभव कर सके। क्रिसमस हम मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस के साथ जब यीशु मसीह मरे ये भी हमको मालूम है, लेकिन हमें ये भी मालूम है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन हम उसकी धार्मिकता में कई बार नहीं जीते। खुद को दोष लगाते हैं, कंडेम करते खुद को गलत गलत बातें बोलते हैं, और जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। अगर यही करना है तो परमेश्वर क्यों आया? तो ऐसी कई सारी बातों के ऊपर आज हम सिखाने पर हैं। तो एक वचन से मैं शुरुआत करता हूँ, और मैं कई वचन शायद मेंशन कर ना पढ़ूँ, लेकिन एक मुख्य वचन मैं पढ़ूंगा मेंशन कर बाकी के कुछ वचन मैं डायरेक्टली बोलता जाऊंगा। ठीक है, एक वचन पढ़ते हैं हम, रोमियो अध्याय 6 वचन 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप लोग ध्यान दीजिए, रोमियो अध्याय 6 वचन 6 आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहर गया है। सो बाइबल यहाँ पर कहता है कि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो उस क्रूस पर चढ़ाया गया है, हमारा पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो अभी हम उसकी तरह नहीं जी सकते। कई बार लोग ये प्रचार करते हैं, बताते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं पाते कि ये है, लेकिन हम नहीं जी पा रहे धार्मिकता के जीवन में, नहीं जी पा रहे परमेश्वर की मानसिकता में। मैं आपसे कह रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं बहुत प्रार्थना करो, बहुत वचन पढ़ो, अच्छी बात है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है ये इसकी शुरुआत कब होगी? जब आप पर कंडेम नहीं रहेगा, आप पर दोष अपराध नहीं रहेगा। बाइबल कहता है अब जितने लोग मसीह में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई उन पर दोष भावना की अभी मानसिकता उन पर प्रबल नहीं हो सकती है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि अभी वो मसीह में है। तो मसीह ने क्या काम किया ये हमें मालूम नहीं होता, फिर हम पर कंडेम लगता है, दोष लगता है, और हम मसीह से दूर भागते हैं, जबकि बाइबल पूरा उल्टा सिखाती है। आज हम कई बार सुनते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये प्रार्थना करो, ये वचन पढ़ो, अच्छा बात है, लेकिन वो कब होगा ये कोई नहीं सिखाता। मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर के साथ एक समय ऐसा बिताया कि मैं दिन रात भर परमेश्वर के साथ समय बिताता था, और मुझे वो कम और कम ही लगता था। कभी नहीं लगता था कि मैंने बहुत कर लिया, कभी नहीं लगता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के प्यार में जीता था। तो आइए ज़रा वक्त न बिताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मुद्दे कि कैसे यहाँ पर फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं, या कैसे परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें करते हैं। मैं आपके लिए कुछ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मैं मेरे पत्नी से बात कर रहा था, और कुछ चीज़ें मैं परमेश्वर से सीख रहा था परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें दी, मैंने उसे लिख लिए कि कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि जब हमें मसीह में ये मालूम हो जाएगा, एक एक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो उसको मैं एक एक रीड कर रहा हूँ। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि हम मसीह में कौन है, तो हम पर दोष अपराध नहीं लगेगा और हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपको मालूम है, आपको धार्मिकता का जीवन
ना जीने का एक कारण है, वो है कि आपको मालूम नहीं कि आप मसीह में कौन है। कई बार आप पर दोष अपराध का भावना लगता है, दोष ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये होता ही इसीलिए क्योंकि ये आप हो व्यवस्था के अधीन। क्योंकि व्यवस्था दोष लगाती है, मृत्यु लाती है, उसमें खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था यीशु मसीह ने खत्म कर दी, इसको आपको समझना है। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो। अगर व्यवस्था के अधीन रहोगे तो वो फल नहीं लाती। अनुग्रह है जो फल उत्पन्न करता है, फल उत्पन्न करता है। क्योंकि पता है, जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप मसीह में कौन हो, तो क्या होता है ना, आपको एक जब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने एक सुंदर एक कोट पहन लिया है, ठीक है, आपने एक सुंदर कोट पहन लिया। सबसे पहले मैं एक दूसरा क्लियर करना चाहूँगा, जब मसीह के लिए मरे गए, जो वचन पढ़ा ताकि आपको क्लियर हो कि मसीह में मर गए हैं, उसके साथ गाड़े गए हैं, तो हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ गाड़ा गया क्रूस पर, तो हम नए हैं। आपको बताता हूँ, और आप अभी मर गए उसके लिए, आप व्यवस्था के लिए अभी मर गए हो। अभी मर जाना यानी कि आपको बताता हूँ, सोचो कि ये हाथ है और यहाँ पर जिन लोग के हाथ में लकवा मारा जाता है ना, आप जाकर कोशिश करो वो लकवा भरे हाथ को आप चिमटा लेने की कोशिश करो, सुई चुबाने की कोशिश करो, और जो जो आपसे होता है आप सब चीज़ें करने की कोशिश करो। आपको मालूम पड़ेगा, वो लोग आपको बताएंगे कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ों का असर नहीं हो रहा है। पता है, क्योंकि वो मर गया है वो चीज़। तो वैसे ही मसीह के अंदर आप मर गए हो। बाइबल कह रहा है कि तुम नई सृष्टि हो। आपको मालूम है, जब एक जूना टीवी रहता है उसको नया रिमोट लाकर आप काम करवा सकते हैं, लेकिन नए टीवी में जूना रिमोट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ रहा है, परमेश्वर समझने का प्रकाशन और बुद्धि दे आपको कि जब एक लकवा का व्यक्ति अगर जब लकवा मार जाए, उसको कुछ भी चुबाओ, चाहे छुरा भी उसके आर पार ये कर दो, तो भी उसको कुछ तकलीफ नहीं होगी। क्यों मालूम है क्या? छुरा घुमा रहे उसके ऊपर, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो मर गया, डेड हो गई वो चीज। व्यवस्था क्या करती थी? व्यवस्था के द्वारा शैतान काम करता था कि जो नहीं करने के लिए उस पर आपको ज्यादा प्रबल करता था, और ऐसी व्यवस्था के द्वारा आप और पाप, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं। यह हमारे अंदर एक चीज है, हमारे अंदर एक हृदय, एक मानसिकता है कि जो हम नहीं करना चाहते वो करते हैं, क्योंकि व्यवस्था का फायदा उठाकर शैतान काम करता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जांचना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि एक नया टीवी में नया ही रिमोट चलेगा, जूना रिमोट नहीं चलेगा। आप कभी भी ट्राई करो, जो अभी नया टीवी आया है उसमें नए फंक्शंस हैं, नए चीज़ें हैं, नई बातें अवेलेबल है, उसमें आप जूनी चीज़ें, इसलिए बाइबल क्या कहता है, नया दाखरस नए मशकों में भरो, वरना दाखरस भी बह जाएगा, मशक भी क्या होगी, तहस नहस हो जाएगी, फूट जाएगी। तो आप क्यों अपने जीवन को तहस नहस कर रहे हो? आधी व्यवस्था आधा अनुग्रह नहीं, हम पूरे अनुग्रह में हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पाप करते रहो फिर, लेकिन आप कर ही नहीं सकते जब आपको मालूम पड़ जाए कि आप क्या हो। आपको कि ये कैसे अभी बता रहे हो? जैसे मैंने कहा कि जो जूने टीवी में नया रिमोट तो चल सकता है अगर उसकी कंपनी का लाए तो, लेकिन नए टीवी में जूना रिमोट नहीं चलेगा। जूने टीवी में जूना रिमोट चलेगा, लेकिन नए, क्योंकि वो पूरा नया हो चुका है। तो आप पूरे मसीह में जब आप भर लोगे नए परमेश्वर की मानसिकता से, अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि से अपने आप को भर लोगे, बाइबल क्या कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी सुधर जाना चाहिए, नया हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। मन का नया होना क्या है? यानी कि जब तुम पुराने के लिए मर गए हो, नया स्वभाव मर जाएगा। मन को नया कैसे करोगे? आप बोलोगे फिर पाषाण हमें बताओ कि मन को हम नया कैसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मन को नया करना एक ही उसका मेडिसिन है, वो है परमेश्वर का वचन। जितना आप उसको खाओगे कि परमेश्वर अभी आपके बारे में नई तौर से क्या कहता है, अभी आपको वैसे जज नहीं करता जैसे आप हो, लेकिन आपको वैसे जज करता है जैसे यीशु मसीह थे, उसकी धार्मिकता के आधार पर, आपकी अपनी कमाई हुई धार्मिकता नहीं। इसलिए तो व्यवस्था अपने खुद के कर्मों पर अपने आप को धर्मी ठहराने की बात करती है, लेकिन अनुग्रह में हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते, विश्वास से धर्मी ठहरते कि हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जिंदा उठे, हमारे लिए लहू बहाया। ये विश्वास हमें परमेश्वर में धार्मिकता बनाता है, वरना क्या होगा, ये गलत, ये गलत, ये दर्शाता कि आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। और व्यवस्था में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा। बाइबल कहता है एक भी व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं आ पाया, एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं आ पाया। पूरी तौर से लोग भाग गए थे, एक भी मेरा खोजी नहीं। बाइबल कहता है एक भी परमेश्वर खोजी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन अनुग्रह में हम सब खोजी परमेश्वर के। और ये कैसा हो रहा है? क्योंकि वो मालूम है आपको कि नए हो गए हो आप। आपका, मैंने कहा कि आपके मन को नया कैसे करोगे? जब आपका मन जूना मन, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरे से ऐसा नहीं हुआ, ये गलत काम, ये अच्छा, ये सही।
हम ऐसे फॉलो कर ही नहीं सकते। याद रखिए, इंसान परफेक्ट नहीं है, याद रखना। परमेश्वर यीशु मसीह परफेक्ट है। जब उसकी धार्मिकता लेंगे तब हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे बिना दोष अपराध के। आपकी अपनी कोई नहीं, याद रखना। जिस दिन आप कमाने लगोगे, धार्मिकता का वरदान है, ये वरदान दिया गया है, इसे कमाने की कोशिश मत करो, ये फ्री है। अगर आप कमाने की कोशिश करोगे कभी नहीं कमा पाओगे, बहुत महंगा है। फिर अगर आपको मैं गलत काम नहीं, फिर आपको हर एक गलत काम नहीं करने पड़ेंगे, एक नहीं, फिर सारी आज्ञा माननी पड़ेगी। मैं व्यवस्था के विरोध में नहीं हूं, लेकिन व्यवस्था मिटा दी गई यीशु मसीह के द्वारा। अब एक नई व्यवस्था है, प्रेम की व्यवस्था है। व्यवस्था भली है, लेकिन शैतान काम करता था, ये देखकर यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटा डाला। अभी आप मसीह में नई सृष्टि हो। अभी आपको मैं बताता हूँ, आप कहोगे कैसे पहचान, और कुछ क्लियर करो। जब मैंने कुछ उदाहरण दिए कि आप की मानसिकता को आपको नया करना पड़ेगा। जो जुनी मानसिकता, मैं करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा, नहीं, अभी नहीं, कुछ करने पर डिपेंड नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर आपको कोई पहचान कुछ ना करे नहीं। जब हम परमेश्वर का प्यार पाएंगे, सब कुछ उसके विचारों को अपने अंदर भर लेंगे, तो हम अच्छा काम करेंगे। तो बाइबल क्या कहता है, तेरे विचार मेरे विचार एक समान नहीं, तेरी गति और मेरी गति एक समान नहीं है। तो उसके विचार जब हम हमारे अंदर भर लेंगे तो गलत काम करेंगे कैसे, नहीं कर सकते। आपको बताता हूँ, मैं किस दिन जब पूरा रेडी रहता हूँ, अच्छे कोट सूट टाई में, ऐसा जब रेडी रहता हूँ और कहीं जाने के लिए मैं रहता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन मुझे कहीं पर भी छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए बहुत ही शर्म महसूस होती है। शर्म यानी कि मुझे शर्म यानी कि ऐसा शर्म नहीं, लेकिन पता नहीं कैसा तो फील होता है कि सामने वाला मुझे इस नज़र से देखता है कि इतना कोट पहन कर है तो कॉस्टली चीज़ लेगा, तो मैं चीप चीज़ नहीं ले सकता, कोई चीप चीज़ में नहीं ले सकता। क्यों बनना है? क्योंकि मेरा जो दिखावा है या जो मैंने पहना हुआ है वो ऐसा है कि मुझे, आप कोई भी व्यक्ति नया वाइट कोट पहनो और कभी भी गटर के बाजू में जाके बैठ के दिखाओ, कोई आपको नहीं बिठाए ऐसा जाकर बैठेगा, ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरे नए कपड़े पहने और कचरे कुंडी के बाजू में आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। नए कपड़े पहने और मट्टी में जाकर कोई नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने कपड़े क्या पहने। वैसे आज आपको यीशु मसीह ने उसकी धार्मिकता के कपड़े पहना है, जब आपको ये मालूम पड़ेगा आप मसीह में कौन है। आप मसीह में याजक है, उसका मंदिर है, पवित्र है, पवित्र प्रजा है, आप राजा हैं, आप उसके बेटे हैं। आप गलत काम नहीं करो, आपको मालूम नहीं कि आप मसीह में हो कौन, इसलिए गलत काम कर रहे हो। जब आपको आपका औहदा पता चल जाएगा कि आप मसीह में हो कौन, आप गलत काम करना अपने आप ही छोड़ दोगे। गलत काम करना, इसके लिए आज आपको जानना है। मैंने कहा ना कि अच्छे से अच्छे सफ़ेद कपड़ा पहनकर कोई गंदे काली जगह पर जाकर नहीं बैठेगा, गंदी जगह पर नहीं जाके बैठेगा। तो जब इस मानसिकता को आप, इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, इसको समझो, इस पर मनन करो, मेडिटेट करो इस पर कि मन के नए हो जाने से। इसका मतलब मन कैसे नया होगा? अपने आप नहीं होगा, वचन डालने पड़ेंगे। यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है? जितना बार आपने मैले कपड़े पहने रहेंगे, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप गटर में बैठ सकते हो, आप चाय पीने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन जब आपने हाई फाई कपड़े पहने हैं, आप कहीं पर भी बैठ नहीं सकते, कहीं पर भी जा नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। आपको मालूम है कि आप हो कौन मसीह में। आपको क्या है? आपको मालूम है कि आप मसीह में कौन हो। गंदी बातें, आप गलत चीज़ें देखते रहोगे, गलत बातें करते रहोगे, या गलत कुछ भी चीज़ करते रहोगे, वो अपने आप छोड़ दोगे। जब आपको ये मालूम पड़े कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर के मंदिर हो, ये जिस दिन आपको लगता है बहुत प्रार्थना करो, तब धर्मी नहीं बनते। धर्मी हो इसलिए धर्म के काम करो। धर्मी होने के लिए अच्छे काम मत करो, लेकिन अच्छे हो इसलिए धर्मी काम करो। और आप करोगे जब आपको मालूम पड़ेगा आप धर्मी हो। मैंने कहा जब आपको कोट पहना दिया जाएगा आप गलत काम करोगे नहीं, लेकिन जब तक चिथड़े फटे हुए कपड़े पहनोगे तब तक गलत काम करते रहोगे। तो परमेश्वर की धार्मिकता पहन लो अपने आप के ऊपर। आप गलत लत में, व्यभिचार में या गलत चीज़ों में पड़े रहोगे, आप अपने आप ही छुटकारा पाओगे। जितने भी लोग, लाखों लोग देखे ये संदेश और जो देख रहे उनके लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो यीशु मसीह का आकर क्रूस पर मरकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो मर के हमारे पाप वो हर ले। बाइबल कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण फिर नहीं करूंगा, अब उनके पापों के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। और हम हर दिन दोष लगा रहे। बाइबल कह रहा है कि वो खुद आप पर दोष नहीं लगाता, तो आप कौन है? तो आप भी नहीं, लेकिन ये शैतान है कि आप पर दोष लगाता है और आप व्यवस्था के अधीन हो। इसलिए व्यवस्था के अधीन से बाहर आओ। जो यीशु मसीह ने, आप बाइबल पौलुस कहता है कि एक बार तुम उस गुलामी से छूट गए, फिर क्यों उसमें बनने के लिए जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? तो ये दोष भावना जो है ना, इससे आपको मुक्ति की जरूरत है। क्योंकि जब तक ये दोष भावना लगती रही, ये तूने सही नहीं किया, ये तूने सही नहीं, हाँ हम कुछ सही करे नहीं करे, यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। और जब इस धार्मिकता में जिएंगे,
हम अच्छे काम अपने आप करने लगेंगे। आपको किसी को भी वाइट कपड़ा पहन कर दो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई गटर में नहीं बैठना, इसमें नहीं बैठना, वो अपने आप समझ जाएगा। नहीं मैंने कोट पहना है, मैंने टाई पहनी है, मैंने अच्छा से, आपका रेपुटेशन, आपका लेवल आपको पता चल जाएगा। तो आप मसीह में हो, जो कुछ भी हो। इसे बाइबल कह रहा है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। तुम जो डाली, अगर आप परमेश्वर में जुड़े रहोगे तो आपकी सारी दाखलता में क्या सब कुछ, आपका पेड़ हरा भरा रहेगा। लेकिन जैसे डाली अलग हो जाएगी यीशु मसीह से तो कुछ नहीं होगा, दाखलता अलग हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप मसीह के साथ सब कुछ हो, याद रखना, मसीह के बगैर कुछ भी नहीं हो। क्योंकि पहले भी आप हारे थे, अभी भी हारे थे। पतरस पहला भी हारा था जब यीशु मसीह को नहीं मिला था, लेकिन यीशु मसीह के बाद फिर जीत गया, फिर यीशु मसीह दूर गया, फिर हारा हुआ, फिर यीशु मसीह आए, फिर जीता हुआ। यीशु मसीह के साथ आज जो कुछ हो, आप यीशु मसीह के साथ ही हो। आमीन। तो आपको इस धार्मिकता के माइंड को अपने माइंड में बिठा लेना है। आपका औहदा क्या है, जिस दिन आपको पता चलेगा आप गलत बातें, व्यभिचार, गलत संगति, गलत बातें, यही तो लोग को सिखाया जाता है। ये काम करो, बड़ी प्रार्थना करो, बड़े वचन पढ़ो, ये करेंगे लोग। ये उल्टा सिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले उनको याद दिलाओ कि जब आप मसीह में आते हैं, कई लोग ये मुझसे कहते हैं कि हम जब मसीह में आए थे बहुत गर्म थे, परमेश्वर के बहुत भूखे प्यासे थे, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे। अभी नहीं, क्योंकि पहले जब आए ना, आपकी अपनी धार्मिकता कोई नहीं थी, आप मसीह की धार्मिकता पर जीते थे। अभी आप मैंने बराबर प्रार्थना नहीं की, हाँ करना चाहिए, वचन हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने आप को जितना आप दोष भावना के अधीन नहीं देखोगे, आप उतना करो। इसलिए पुलिस कहते इम्पॉसिबल है कि आप पाप कर सकते, इम्पॉसिबल। मर गए एक चीज के लिए, कैसे कर सकते हैं? डेड हो गया, लकवा मार गया, कुछ भी चुबाओ, कैसे उसको महसूस ही नहीं हो सकता? अगर महसूस हो रहा है तो आप पाप की मानसिकता के लिए जागरूक है, उसकी चेतना के लिए जागरूक है, दोष भावना की चेतना के लिए जागरूक है। इसलिए दोष, अपराध और कंडेम आप पर लग रहा है। और जिस दिन आप मसीह के धार्मिकता को आप पहन लोगे, आप गलत काम छोड़ दोगे, आप विनम्र हो जाओगे। जो घमंडी व्यक्ति रहेगा उस पर दोष लगता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप घमंडी हो, लेकिन हमें मालूम भी नहीं होता कि हम ऐसे हैं, सेल्फ राइचस है कि मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा तो मैं वो करूँगा, तो हम हार जाएंगे। क्योंकि बाइबल खुद के व्यवस्था के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा, एक भी नहीं। आप अच्छे कपड़े पहनकर, मैंने कहा ना कि आप अच्छे टाई सूट कोट पहनो, या आप बहन हो तो अच्छा ड्रेस पहनो। आपने अच्छा ड्रेस पहना है, आप अगर बहन हो, और अगर आप भाई अपने कोट पहना है, तो आप कोई दुकान में जाकर ये नहीं मुझे एक तंबाकू दे दो बोल सकते हैं? वो शर्म की, आपको खुद शर्म लगेगी तंबाकू मांगने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा ओ ये क्या कर रहे हैं, तो आपको खुद शर्म लगी। तो आपको खुद गलत काम करने के लिए खुद शर्म लग जाएगी जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आप मसीह में कौन हो। ये प्रचार के लिए मुझे बहुत समय गया है, इस चीज़ को समझने के लिए बहुत टाइम गया है। और परमेश्वर की महान रेवोल्यूशन मुझे जब भरा तो मैंने अद्भुत बातों का अनुभव किया है। याद आपकी ओर लेकर आ रहा हूँ। अपने आप गलत काम, आप अच्छे कपड़े पहनकर, ये नहीं तो बाइबल कह रहे उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। हमारी खुद की धार्मिकता फटे चिंदी के समान है, लेकिन उसने ऐसे वस्त्र पहना है जो कभी फटेंगे नहीं। ऐसी धार्मिकता पहनाई है जो कभी फटेगी नहीं, और दोष अपराध शैतान को मौका नहीं देगा। जब आप उसकी अधीनता में, उसकी धार्मिकता में खुद को छुपा लोगे, शत्रु क्यों दोष लगा पा रहा है? क्योंकि आप उसके धार्मिकता में नहीं, अपनी धार्मिकता में, उसको आराम से पार कर जाएगा। तो कह रहा था कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, फंस गया वो। लेकिन यूहन्ना जो मालूम था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो एंड तक परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह के साथ था। सो इस पूरे इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है तुम सत्य को जानेगो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब आपको एक बार मालूम पड़ेगा कि सत्य, परमेश्वर तो ये कह रहा है आपके बारे में, आप धर्मी हो, आप याजक हो, आप पवित्र हो, आपको अभी आपके कर्मों के आधार पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कर्मों के आधार पर देखा जा रहा है, तो आप अपने आप गलत काम, जबकि आपको बोला जा रहा है प्रार्थना करो, तब तक परमेश्वर आपको ये नहीं करेगा, प्रार्थना करो, गलत ही है। उल्टा चीज सिखा रहे हो, उल्टा चीज मत सिखाओ। चावल डालने के बाद फोड़नी नहीं दी जाती है, या चावल डालने के बाद उसकी रेसिपी नहीं बनाई जाती है। बिरयानी के लिए पहले रेसिपी बनाते फिर चावल डालते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, उल्टी चीज मत करो। उल्टी बात करोगे तो वो सफल नहीं होगी। तो आपको परमेश्वर की धार्मिकता में जीना है, अपनी नहीं, अपनी नहीं। यीशु मसीह आपके लिए पापी हो गया, बाइबल कहता है, तो फिर उसका मरना व्यर्थ कर दोगे आप अगर आप खुद पर दोष लगा लोगे, खुद के काम पर जज करोगे। जब उसकी धार्मिकता में आनंद करोगे, मगन रहोगे, तो आप महान भलाई और उसके आनंद का अनुभव करोगे। क्योंकि ये गिफ्ट है, इसकी कमाने की कोशिश मत करो, इसका मूल्य आप चुका नहीं पाओगे। एक ने चुकाया है अपनी जान देकर, और खुद परमेश्वर यीशु मसीह ने। उसके प्यार को जितना आप अनुभव करोगे तो आप उतने ही परमेश्वर की भलाई से और अच्छाई से भर जाओगे। वरना क्या होगा? शैतान आप पर दोष लगाए। उसके प्यार को अनुभव करो, उसके प्यार को अनुभव करो, तब क्या होगा?
सब कुछ अच्छा होते जाएगा। जितना आप ओन इफेक्ट करोगे, ओन से अपना एफर्ट दोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, सब चीज़ें तहस नहस हो जाएगी। आपको यीशु की धार्मिकता में जीना है और रहना है, वरना शैतान आपको, क्योंकि घमंड हो जाएगा अपने ऊपर। बाइबल का इसलिए घमंड का कोई कारण नहीं है। अब जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है, घमंड का भी कोई कारण नहीं रहा। पौलुस कहता है तो तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? सत्य ये है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कह रहा है। जब आप जान जाओगे, आप गलत लत से, गलत आदतों से, गलतियों से आज़ाद हो जाओगे और परमेश्वर के करीब आ जाओगे। परमेश्वर का प्यार ही था जो हमें दुनिया से अलग कर परमेश्वर के पास लेकर आया, वरना क्या था बताओ। मैं हमेशा लोग से कहता हूँ कि मैं मसीहियत के बारे में एक ही चीज़ मानता हूँ कि उसका प्यार जो है वो सबसे अलग चीज़। हर धर्म की अगर धर्मता की बात करते हैं तो मसीहत ही एक ऐसी है कि जिसमें परमेश्वर का प्यार मसीहत को अलग कर देता है, वरना सब एक जैसा हो जाएगा। सब एक जैसा हो जाएगा। इसलिए तुम सत्य को जान लो। आप क्यों पाप में हो, क्यों व्यभिचार में हो, क्यों गलत काम में, क्योंकि आप गलत चीज़ों में आपने सत्य को नहीं जाना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, धार्मिकता हो, आशीषित व्यक्ति हो, परमेश्वर की अपनी प्रजा हो। आप गलत काम करना छोड़ दोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता इस दिन के लिए, पिता हम इस वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु पास्टर के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने उस पास्टर को पिता आपने छुआ प्रभु जी, उसके मुख के द्वारा आपने लोगों से पिता बातचीत की। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु इस वचन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता ये वचन पिता जो भी लोग पिता सुनने पर है प्रभु जी, और जो भी लोग पिता देखने पर है प्रभु जी, पिता हम हर एक लोगों को पिता आपके हाथ में पिता समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता हर एक को पिता आपने बुद्धि दी, आपकी समझ दी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक को मन को पिता आपने छुआ प्रभु जी, उनके जीवन को आपने बदला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हर एक के लोगों को पिता, हर एक लोगों को पिता आपने पिता आपकी धार्मिकता पिता ग्रहण करने के लिए, आपके प्रेम को पिता समझने के लिए पिता आपने पिता उन लोगों को पिता सहायता ने मदद की पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इस मैसेज के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। लोगों को आपने बुद्धि दी, समझदारी दी, सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए आपने सहायता ने मदद की पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। उम्मीद करता हूँ ये प्रार्थना ने आपके जीवन को, आपके मन को, हृदय को बदला रहेगा। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीर्वादित करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये सेवकाई ने आपके जीवन को ब्लेस किया है, आशीर्वादित किया है, अगर आप कोई भी आपका बीज या प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं आप। अगर आपका बीज भी आप बोना चाहते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन पर आपके यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, हमारा पेटीएम नंबर है या फ़ोनपे है, जो कुछ है वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई पड़ेंगे हमारे मिनिस्ट्री के। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वादित करने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बोने के लिए बीज नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है बीज बोने के लिए, कोई बात नहीं, और जो बो रहे हैं उनको भी ये करना है। अगर आप सिर्फ यीशु को मानते हैं तो आपको क्या करना है, मेरे लिए, मेरे परिवार, सेवकाई के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पता क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना बहुत बहुमूल्य है। इवन आप जो बीज बोते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत कुछ करती है। आपका बीज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी इस सेवकाई में काम आता है कई लोगों तक पहुँचने के लिए। आपका सपोर्ट रहता है परमेश्वर की ओर से, आपके लिए ब्लेसिंग का कारण। जब आप बोते हैं तो आप काटते। कोई जो बीज नहीं बोता वो कटनी नहीं कर सकता। अगर आपने कभी खेती वाले से पूछा, अगर वो बीज नहीं बोएगा तो कहाँ से उसकी फसल देख पाएगा? तो बिना बीज बोए कोई ये नहीं है। और जब आप बोते हैं तब काटते भी है। जिस नाप से आप नापते उसी के लिए आपके लिए नापा जाएगा। तो आपका दशमांश आपको आपके चर्च में ही देना है, यहाँ पर नहीं भेजना है। लेकिन
हाँ, अगर आप सिर्फ मुझे ही सुनते हैं तो आपका दशमांश आप ज़रूर मेरे पास भेज सकते हैं। अगर आप लेकिन आपके दान जो है आप इस मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की है, इन प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बातचीत की है, तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करने पाए, आशीर्वादित करने पाए, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो ज़रूर अपने समय पर सारी बातें पूरी करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो किसी का भी कर्जदार नहीं है। अगर आपने बोया तो आप कटनी भी करते हैं। ठीक है। आज का प्रचार मेन है, वो उसको याद रखे, धार्मिकता में जिए, उसकी मानसिकता में जिए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उल्टे काम मत करो, उल्टे काम मत करो। हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखो। आपने कभी ऐसा किया है कि क्या कहते हैं, पहला मैंने कहा जैसे कि पहला चावल क्या कहते हैं ना, बनाने के लिए डाल दिया और जल आने लगे और उसमें मसाला ही नहीं है, मसाला बना लो, फिर चावल भी डाल सकते हैं आप उसमें। ये नहीं है कि क्या कहते हैं ना, एक कोई भी आप बैलगाड़ी आपने कभी देखी है? कोई बैलगाड़ी का ऐसा देखा है कि बैल पीछे बांधे रहते, बैलगाड़ी आगे? नहीं, आगे ही बैल बांधे जाते हैं ताकि बैलगाड़ी सीधी चले और वैसे ही चलेगी। नहीं तो क्या कई स्ट्रगल, आपको क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। और उसका ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपने सब काम उल्टा किया है। तो उसकी धार्मिकता को पहन लो, समझ लो, जान लो, उसके वचनों के द्वारा अपना जीवन नया बना लो। आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। आपकी गलत बात है, आपने सही में आप बदल दोगे, सही में बदल, यानी उसके गलत को छोड़कर सही करने लगोगे। यही परमेश्वर का वरदान है। अगर मैं इस प्रचार को करता बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रचार छोटे में होने वाले में से नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कितने कम से कम समय में आपको समझा सकूँ। तो ये एक समय में नहीं समझ में आएगा। कई बार सुनो, कई बार जानो, कई बार इसको माइंड में बिठाओ और अपनी कीमत परमेश्वर में क्या ये समझ लो। शैतान आपको फंसा नहीं सकेगा। आपने ये गलत कर दिया, हाँ गलत कभी होता है, हमें ज़रूर माफ़ी मांगनी, आगे बढ़ना है, लेकिन दोष लगाकर हम परमेश्वर से दूर ही होते जाएंगे। बताओ ऐसे कहाँ जाएंगे? काम में, यहाँ या वहाँ, कहाँ आप जा सकते बताइए? कहीं पर भी नहीं जा सकते। कहाँ पर छुप सकते आप परमेश्वर से? परमेश्वर हर जगह है। तो माफ़ी मांगकर उसके सामने आना आपके लिए अच्छी बात है और उसकी धार्मिकता में जीना और अच्छी बात है, ताकि शैतान के लिए आप मौका ना दें। आमीन। सही एक आखिरी प्रार्थना करते हैं, इसके बाद हम खत्म करने पर है। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से आपके समूह जितने भी ये प्रचार को सुने, इनके जीवन में फल लाए, और जो लोग भी यहाँ पर इस मैसेज द्वारा फल लाने वाले, इनके जीवन में आप महान काम करिए। और जो लोग बोने पर है प्रभु जी, इनके हाथों को छूइए, इनके मनों को छूइए, इनके बैंक बैलेंस को छूइए, इनके काम काज को छूइए प्रभु जी, ताकि ये चीज़ आपके काम के लिए, आपकी महिमा के लिए, ना ही तो प्रभु जी खुद की बातों के लिए, लेकिन आपकी महिमा के लिए सब चीज़ें हो प्रभु जी। आपकी राज्य को बढ़ाने के लिए सब चीज़ें ब्लेस्ड हो प्रभु जी। खुद को घमंड करने के लिए नहीं, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आपकी महिमा के लिए। इसलिए बाइबल कहता है पिता आपका कलाम कि तुम मांगते हो पाते हो कि बुरी लालसा से मांगते हो। तो पिता ये जब अच्छी लालसा से मांगे तो इनको दीजिए, ताकि इनका घर भी अच्छा रहे, इनका परिवार भी अच्छा रहे और आपके राज्य में भी मदद कर सके। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। महान महिमा कृपा और आराधना आप ही करते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन डैडी। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आगे आपके पास सारी उसके लिंक या उसके फोटोज आ जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।